वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में पूछा गया है और जिस प्रकार से ये 8 मार्क्स में पूछा गया यानी कि ज़्यादा नंबर में पूछा गया, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए बड़ा होने के नाते हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इतने पार्ट को हम u मान लेते हैं और इतने पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण y बराबर u प्लस v हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dy वटे डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा डी यू वटे डी एक्स प्लस हमारा क्या हो जाएगा डी वी वटे डी एक्स। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम u माने थे इतने पार्ट को हम यहाँ पर पहले अवकलन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि u बराबर हमारा क्या हो जाएगा tan x पावर cot x। ठीक है, अब इतने को मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, इस पार्ट का हम पहले अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार से हमारा पावर दिया हो प्रश्न में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। ठीक है, जब लॉग लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग u बराबर हमारा क्या हो जाएगा लॉग ये क्या हो जाएगा हमारा tan x पावर हमारा क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। ठीक है, cot x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा ये log m इंटू एन का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि होता है हमारा फार्मूला log m पावर, जब n होता है तो हमारा क्या हो जाता है फार्मूला होता है जे पावर होता है ये आगे हो जाता है, लिखेंगे log m, यानी यही हमारा फार्मूला हो जाता है। तो इसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। तो इसको तो ऐसे पहले लिख देंगे log u बराबर हमारा क्या हो जाएगा cot x log tan x। ठीक है, log tan x लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये इसका अवकलन हमारा log u का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। और जब हम u का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा du/dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन लगा देंगे। ठीक है, इतने पार्ट को हम क्या मानते हैं सेकंड टर्म मान लेते हैं, इसे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन। ठीक है, तो द्वितीय हमारा ये है तो द्वितीय को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर tan x प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो प्रथम हमारा क्या है cot x ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/u du/dx बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा cot x। अब यहाँ पर देखिए कि tan x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/tan x हो जाएगा। ठीक है, tan x हो जाएगा। और जब हम tan x का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये log tan x तो ऐसे लिख देंगे log tan x। ठीक है, अब cot x का अवकलन करेंगे तो cot x का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा माइनस के cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, माइनस के cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि थोड़ा ऊपर करते हैं, लिखेंगे इसे तो ऐसे सेम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और बराबर अब यहाँ पर देखिए कि इस tan को हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा ये tan। तो tan यहाँ पर cot x हमारा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x हो जाएगा जब गुणा करेंगे। तो cot स्क्वायर x को जब हम साइन cos में ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेक स्क्वायर x को जब हम cos में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे log tan x और ये माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसे भी ऐसे सेम पहले लिख देंगे
अब यहाँ पर देखिए कि कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है कि साइन स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम यहाँ आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अब लिखेंगे टेन लॉग टेन एक्स। ठीक है, लॉग टेन एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले पार्ट में हमारा कॉस स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पर पहले लिख देंगे। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, वन माइनस, ये वन माइनस हमारा क्या हो जाएगा, लॉग हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा। ठीक, लॉग टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस u को हम क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे बराबर के इस तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा u इस गुणे में हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स वन माइनस लॉग टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर u का मान हम रख देते हैं, जो u को हम माने थे यहाँ पर दिखा देते हैं कि u बराबर हम क्या मानते हैं टेन एक्स पावर कॉट एक्स। ठीक है, अब यही हम रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स बराबर हमारा u का मान क्या था टेन एक्स पावर कॉट एक्स। ठीक है, ये था हमारा। अब यहाँ पर ये इतना रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये वन माइनस लॉग टेन एक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हल निकल गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को हल करते हैं। जैसे u वाला पार्ट किए हैं उसी प्रकार से हम b वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर अवकलन करते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉग ले लेते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जैसे हम सेकंड पार्ट में किए थे उसी प्रकार से दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं। अब इसके बाद ये हम फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉग v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब इसे भी उसी प्रकार से हम फर्स्ट पार्ट इसे मान लेते हैं और इतने पार्ट को हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब log v का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक बटे v हो जाएगा। जब b का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dv बटे dx हो जाएगा। अब यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन लगा देते हैं, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारा log साइन एक्स प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए कि इसे तो ऐसे लिख देंगे डी वी बटे डी एक्स बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि लॉग साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक बटे साइन एक्स हो जाएगा। जब साइन का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लग जाएगा, अब लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर इसको तो सेम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है कॉस एक्स बटे साइन एक्स हमारा क्या होता है कॉट एक्स होता है। क्या होता है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए इस साइन एक्स को हम आगे लिख देते हैं साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक, लॉग साइन एक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर b का मान हम रख देंगे। अब यहाँ पर ये नहीं हुआ, यहाँ पर b का मान रख देंगे। तो b बराबर हम क्या माने थे, यहाँ पर दिखा देते हैं ये कि साइन एक्स पावर कॉस एक्स माने थे। ठीक है, यही हम माने थे। तो इसको b को जब इस तरफ करेंगे तो यही हमारा b यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए b का मान यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते हैं।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। और जो हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकाले हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को हम समीकरण एक में रख देते हैं, यानी कि ये समीकरण एक है। तो डी यू लिखिए, डी यू बटे डी एक्स का मान और डी वी बटे डी एक्स का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। यही हमारा था फर्स्ट समीकरण। तो इसी समीकरण में हम पहले सॉल्यूशन को यहाँ पर, ये हमारा पहला सॉल्यूशन जो निकल के आया था डी यू बटे डी एक्स, यानी कि ये सॉल्यूशन को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद प्लस लगा के दूसरे पार्ट को जो सॉल्यूशन किए थे हम ये लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।